हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू सिस्टर क्लासेस। आज हमारी रीड की आपकी क्या है, सेकंड क्लास है आपकी, जिसे हम क्या देख रहे थे, जिसे हम देख रहे थे आपके इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ उनके कोई कॉन्सेप्ट कि उन क्वेश्चंस में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो या आपको कोई मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उनको जाकर शेयर कर सकते हैं ये क्लास को। ठीक है ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारा मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है? टेक्स टेक टेक अ स्मॉल स्टेप एवरी डे, यानी कि हर दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और जो आपको चाहिए होगा वो चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जो चीज आपको चाहिए होगी वो चीज आपको मिल जाएगी। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? फर्स्ट सवाल हमारा है, चूज द, क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात हो रही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा है कि यू डैश, आगे क्या बोल रहा है, इम्प्रूव योर स्पेलिंग। यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग, और ब्रैकेट में क्या हमारा, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। क्या है ब्रैकेट में हमारा? नेसेसिटी नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। तो बताइए क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हमारा है शुड, ऑप्शन बी हमारा है मस्ट, ऑप्शन सी हमारा है कैन एंड ऑप्शन डी हमारा है माइट। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? होगा आपका शुड। क्या होगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर होगा आपका शुड। अब आपको पता है शुड के बारे में। जो आपका शुड होता है हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक मतलब एडवाइस की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं हम शुड को? शुड को हम यूज करते हैं किस प्रकार से? गिव गिव अ एडवाइस। किससे यूज करते हैं? गिव अ एडवाइस, गिव अ एडवाइस और मेक गुड एडवाइस एंड मेक रिकमेंडेशन। जो हम किसी को मतलब रिकमेंडेशन देते हैं ना, क्या देते हैं? दूसरे व्यक्ति को रिकमेंडेशन देते हैं तो उसके लिए पे हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ठीक है ना। किसका? शुड का यूज करते हैं। और इसका एक और पॉइंट होता है, बुक का होता है टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। किसका यूज करते हैं? ऑब्लिगेशन की तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसकी बात आ रही थी? यहाँ पे आपने पूछ रहा था ब्रैकेट में, क्या पूछ रहा था कि ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के बारे में कौन हमारा अच्छे से बताएगा? टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये क्या हमारे सोच के मतलब कि क्या है? हमारे सोच के कि अगर ये चीज होंगी सेंटेंस में तो क्या आएगा हमारा? सो जाएगा। टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। आगे से ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आएगा। किस प्रकार से आएगा? इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया ना कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका शुड। ठीक है ना। और मस्ट कैन और माइट आप पढ़ लीजिएगा आपके जाके अपने नोट्स पे जाके। क्वेश्चन नंबर बी हमारा है। बी क्या बोल रहा हमसे? वॉट द गुड ऑफ एंटरिंग इनटू नेगोशिएशन विद अ मैन ऑफ सॉ स्टॉ। किसकी बात हो रही है? मैन ऑफ स्टॉ। अब हमको बताना है कि जो मतलब लिखा हुआ है सेंटेंस हियर द अ मैन ऑफ स्टॉ का मतलब क्या होता है। ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपको सेंटेंस दिया गया यहाँ पे, व्हाट्स द गुड ऑफ एंटरिंग द इनटू नेगोशिएशन विद अ मैन ऑफ स्टॉ। तो इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है? अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। ऑप्शन बी हमारा है अ मैन हु इज मेड ऑफ स्टॉ। ऑप्शन सी हमारा है अ मैन हु इज लाइट इन वेट। ऑप्शन सी डी हमारा है अ मैन हु स्टॉ हेयर एंड देयर। जो आपका सेंटेंस, जो आपका मतलब जो वर्ब वो है आपका सेंटेंस में जो यूज किया गया है अ मैन ऑफ स्टॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वह इंसान जिसका करेक्टर कैसा है? वीक है। कैसा है? अ मैन, अ मैन हुज, किसकी बात हो रही है? अ मैन हुज कैरेक्टर इज वीक। कैरेक्टर
कैरेक्टर इज वीक, ठीक है ना, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर वीक है उसके लिए यूज क्या करते हैं हम, अ मैन ऑफ अ स्टॉक, ठीक है ना। या हम उससे बोल सकते हैं, किसे बोल सकते हैं हम उससे, उस इंसान को बोल सकते हैं जो मतलब अपने जो बिलीफ्स होते हैं उनको मतलब कि छोड़ चुका है, अ मैन डेट वन, मतलब वह इंसान, डेट वन, डेट वन हु लैक्स, हु हु लैक्स डेफिनाइट बिलीफ्स, यानी कि उसके पास अपने बिलीफ्स कैसे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सेक्वेंसेस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अ पोएम, अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स, एक पोएम है जिसमें क्या है हमारी 14 लाइन्स है, कितनी लाइन्स है हमारी, 14 लाइन्स है, 14 लाइन्स है, ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स, क्या हमारा 10 क्या उसमें सिलेबल्स हैं हमारे, एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम्स इज नोन एज, तो क्या होगा आपका, तो उसे बोलते हैं सोनेट, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सोनेट, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, जिस पोयम में 14 लाइन्स होती हैं और 10 आपके सिलेबल्स होते हैं और एक फिक्स्ड पैटर्न, मतलब क्या होता है राइम्स यूज की जाती हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सोनेट। जब बात आई गई है आपकी, तो हम जो बच्चे आपके दो तीन पोएम्स के प्रकार है उनको बता देते हैं। एनएलजी, इसका मीन्स क्या होता है, ये कहाँ पे यूज करते हैं हम, ये करते हैं वहां पे, एनएलजी इज अ पोएम दैट रिफ्लेक्ट अपॉन डेथ या लॉस, जो किसका बताती है हमारी, किसी मतलब डेथ हो चुकी है या मतलब कोई व्यक्ति मतलब खो चुका है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, एनएलजी, तो क्या करेंगे, आई एन एल एस जी, एनएलजी इज अ पोएम, एनएलजी इज अ पोएम that reflects upon death, upon death, upon death और losses, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, डेथ या लॉस की बात हो रही है। अब बात करते हैं किसकी, लिमेरिक की, तो उसमें क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, ये हमारी 5 लाइन की पोएम होती है, क्या होती है, 5 लाइन पोएम्स होती है। लिखते हैं आपके लिए, अ पोएम, अ अ क्या कर रहा हूं मैं, अ लिमेरिक इज अ, कैसी होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट पोयम, क्या होती है, शॉर्ट पोयम होती है, कितनी, 5 लाइन्स की होती है, क्या होती है, 5 लाइन पोयम, 5 लाइन पोयम होती है हमारी, विद जस्ट, विद जस्ट, विद जस्ट वन स्टेंजा, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा वन स्टेंजा होता है, क्या होता है, वन स्टेंजा होता है हमारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओजे की, ओजे में क्या होता है, देखिए ओजे में हमारा क्या होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा, देखते हैं। इसमें क्या होता है, एन ओजे इज क्या होता है, शॉर्ट लिरिकल पोएम होती है, कैसी होती है, लिरिकल पोएम, एन ओजे इज अ शॉर्ट, कैसे होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट लिरिकल, जो आपकी लिरिक होती है ना, लिरिक पोएम, लिरिक पोएम डेट फ्रेसेस, डेट प्रेसेस एन इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, विजुअल, एन आइडिया, एन आइडिया और एन इवेंट, और एन इवेंट, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया चारों ऑप्शंस आपके अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ऑन द अप्रोच ऑफ अ पुलिसमैन
द वुली शोज अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। किसकी बात हो रही है? हम बात हो रही है शोज अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। किसकी बात हो रही है? शोज अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? बताइए फटाफट। तो इसका मतलब हो जाएगा रन अवे, यानी कि आप भाग गया एक प्रकार से। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है हमारी विच वन ऑफ द विच वन ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू एन एलर्जी। यानी कि इनमें से कौन सा हमारा एलर्जी के से बिलोंग नहीं करता है। किससे? आपका एलर्जी से। तो बताइए कौन नहीं करता आपका? तो वो करता है आपका, देखिए अभी बताया था आपको यहाँ पर एलर्जी के बारे में। देखिए यहाँ किसकी बात हो रही थी? देखिए यहाँ पर हमने बोला था अपॉन डेथ या लॉसेस के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए में है अ सैड पोयम होगा, जाहिर सी बात है। मोर्निंग पोयम होगा, इमोशनल पोयम होगा, बट अ जॉयफुल पोयम नहीं होता है। किसमें? एलर्जी में। एलर्जी में अ जॉयफुल पोयम नहीं होता आपका। ठीक है ना? तो चलिए, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? चूज द बिलेवियल कॉन्सोनेंट। किसकी बात हो रही है? बिलेवियल कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। जब आप के ऑप्शंस को सही कर देते हैं, जहां पे किसकी बात हो रही है, ये आपका इस प्रकार से होगा। एक सेकेंड, ये क्या आपके? ये आपके ब्रैकेट्स हैं, पीवी, देन आपका टी और जी। ये क्या आपके बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं, टी एंड एफ, के एंड जी। तो क्या होगा बताइए फटाफट। पहले तो हम बात करते हैं कि आपके बाइलेवियल कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। आपके बाइलेवियल कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं? तो देखिए जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं आपके बाइलेवियल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट? तो वो होते हैं आपके तीन। कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके थ्री कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से? तो वो आपका होता है पी, वी एंड एम। कौन कौन से होते हैं? पी, बी एंड एम। अब आपको बता दें कि जो आपका बाइलेवियल कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है। देखिए सॉरी, बाइलेवियल कॉन्सोनेंट्स आर आ आर आ टाइप ऑफ आर आ टाइप ऑफ साउंड, a type of sound in the group of किसकी बात हो रही है? in the group of labial consonants that are made with both lips। यानी कि जो आपके लिप्स होते हैं ना, दोनों लिप्स यूज हो रहे हो, बोथ लिप्स। यानी कि इस लिप्स से क्या बोलते हैं? बाइलेबियल। यानी कि आपके बायो के हिसाब से लेबियल होता है वो क्या होते हैं? आपके लिप्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है ना? इससे सच क्या बोल रहे हैं? इसलिए इसे बोल रहे हैं बाइलेबियल एंड वाई पार्शियली पार्शियली मतलब कि पूरी तरीके से नहीं है, पार्शियली स्टॉपिंग। किसका तो रही है? स्टॉपिंग partially stopping the air coming from mouth, coming from coming from the mouth coming from the mouth when कब? when the sound pronounced, जब आप मतलब कि साउंड को निकालते हो अपने मुंह से, the sound pronounced, sound is pronounced। जब आप मुंह से साउंड निकालते हो या मतलब जो भी शब्द निकालते हो तो उससे क्या होता है? उससे आपकी मतलब जो आवाज होती है पार्सली दब जाए। प्रोनाउंस मतलब कंसोनेंट जो होते हैं मतलब निकालते हैं अपने मुंह से, जबान से। ठीक है ना? कंसोनेंट्स। तो ये होती है आपकी डेफिनेशन। तो इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका? इसके हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है वो क्वेश्चन हमारा, विच इज लैटियल कॉन्सोनेंट। इनमें से हमारा लैटियल कॉन्सोनेंट क्या होगा? बताइए फटाफट, हमारा लैटियल कॉन्सोनेंट क्या होगा? ये क्या हमारे बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा लैटियल कॉन्सोनेंट? बताइए फटाफट, जल्दी बताइए कमेंट करके, क्या होगा लैटियल कॉन्सोनेंट? आपको बताते हैं जब लैटियल कॉन्सोनेंट होता है वो कहाँ से आया है? वो आया आपका लेटर लेमन से। कहाँ से आया है? तो वो कहाँ से आया हमारा? वो आया लेमन से, ठीक है ना। जहां से क्या आता है हमारा? एल आता है। क्या आता है हमारा? एल आता है, ठीक है ना। क्या आता है हमारा? एल आता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ये इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुकिए जरा, आपको डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ से। जो लेटर कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है हमारा? अ कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस्ड, अ कंसोनेंट, a consonant sound produced, a consonant sound produced by rising, rising the tip of tongue, by rising the tip of tongue। जो आपकी जबान होती है ना, जीभ, वहां से टंग अगेंस्ट द, अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब जो आपकी जो माउथ का रूफ होती है ना, छत, या से मतलब हम बोलते हैं तालू बोलते हैं, रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ, so that, so that the air stream, यानी कि जो हवा होती है आपकी, एयर स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम फ्लोस, एयर स्ट्रीम फ्लोस पास्ट वन, किसकी? पास्ट वन एंड, या बोथ साइड ऑफ टंग, बोथ साइड्स ऑफ टंग, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी परिभाषा, डेफिनेशन आपके, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा? सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर जो आपका सिप है उसमें आपका एस है, उसके नीचे क्या है? आपकी अंडरलाइन है। क्या है? आपकी अंडरलाइन है। किसके नीचे? आपके एस के नीचे आपकी अंडरलाइन है, ठीक है ना। देखिए जहां पे आपका क्वेश्चन क्या है, सॉरी, द सिंबल ऑफ अंडरलाइन लेटर्स इन द वर्ड सिप इज। जब का मतलब एस सिप है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ है ये आपको बताना है। जो आपका सिंबल था अंडरलाइन का, तो जो इसका मतलब कि फोनेटिक ट्रांजिशन सिंबल जो होता है वो क्या होता है? सिप का एस टाइप का। कैसे लिखते हैं हम इसको? एक सेकेंड। जो आपका होता है ना, क्या होता है? फोनेटिक, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन साउंड, जो मतलब कि ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड आपका क्या है? सिप, एस एच। तो वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा, इस प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं? ये लिखते हैं इस प्रकार से। देन आपका आई और पी, क्या लिखते हैं? आई एंड पी। तो क्या बन गया आपका? तो ये इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये टॉपिक्स हैं आपके कैसे हैं? काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ना इसको रिवाइज करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फिर से हमसे भाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फोनेटिक ट्रांजिशन
ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है आपसे किसका, आपका शब्द है जूट। क्या शब्द है हमारा, शब्द है हमारा जूट, शब्द है हमारा JUTE, जूट। तो क्या होगा बताइए, तो इसका आपका हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट है ना कि 1 है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब हम टेस्ट कॉपी मारते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें रह जाती हैं उसकी, तो DZU जैसे हो यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। और ये किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ हमारा किस प्रकार से, ये लिखा हुआ है, लिख देते हैं आपके यहाँ पे DZU डबल डैश नहीं होता है, 3 होते हैं, ठीक है ना, देन आपका T होता है, उसके बाद में दोनों तरफ से ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन हमारा, आपको क्या बताना है, फोनेटिव ट्रांजिशन आपको बताना है। हमारा शब्द क्या है, शब्द हमारा ब्रिथ, क्या है हमारा ब्रिथ, हमारा सवाल मतलब वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से, आर, आर के बाद में आई, देन आपका 1 2, उसके बाद में आपका ये मतलब स्टार टाइप का रहता है ना, ये इस प्रकार से आपका रहेगा और साइड में ब्रैकेट आपके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है हमारा क्या है, सवाल हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल। जब प्रिंसिपल्स होते हैं जो मतलब आपके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कैसे होने चाहिए, मे एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल, कैसे होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपके फ्लेक्सिबल, कैसे होने चाहिए, तो वो आपको होना चाहिए फ्लेक्सिबल। सवाल है कि ये हु कोड दिस, किसने बोला था ये, तो ये बोला था आपके लिंकोलन ने, किसने बोला था आपका, तो ये बोला था आपका लिंकोलन ने, किसने बोला था, तो ये बोला था हमारे लिंकोलन सर ने, अब्राहम लिंकन ने, किसने बोला था, तो ये बोला था आपके अब्राहम लिंकन ने, ठीक है ना। क्या बोला था, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल, किसने बोला था, तो ये दिया था आपके अब्राहम लिंकन ने, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा अगला है कि नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग इन अ लैंग्वेज, यानी कि जब प्राकृतिक जो चीजें होती सीक्वेंस होता है, तो वो क्या होता है आपके समझने का, लैंग्वेज के लर्न सीखने का, तो बताइए फटाफट पढ़ के बताइए कौन सा हो सकता है आपका, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। इसके हमने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, वो क्या थी ट्रिक हमारी, एल क्या थी, एस R W, ये क्या थी हमारी, ये हमारी ट्रिक थी आपको याद करवाने की, क्या थी हमारी, ये हमारी ट्रिक थी आपको याद करवाने की। तो इसमें क्या हो जाता है आपका बताइए, L फॉर लिसनिंग, पहले आप सुनेंगे, S फॉर स्पीकिंग, तो आप बोलेंगे, देन आप रीड करेंगे, देन आप लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट, यानी कि आप इसकी बात हो रही है नॉट की, नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उनमें से आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये आपको बताना है, क्या करना है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ प्रैक्टिकल इन यूज, ओके। ऑप्शन बी हमारा है इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी। ऑप्शन सी हमारा है इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल इन यूज। अब देखिए बात किसकी आ रही, कम्युनिकेटिव, यानी कि कम्युनिकेशन करने की, तो प्रैक्टिकली जब हम उसका यूज कर नहीं पा रहे हैं तो वो क्या फायदा है, ठीक है ना। और ऑप्शन डी हमारा है इट लेस स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज,
तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ये क्या हमारा एक एलिमेंट नहीं है, बाकी तीनों हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी कि जो नई जो मतलब लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है किसकी, टीचिंग लैंग्वेज की, तो वो क्या है, ये हमको बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा है स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्या है हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच। ऑप्शन बी हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन सी हमारा है प्रोजेक्ट अप्रोच, एंड ऑप्शन डी हमारा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, वो क्या हमारी लेटेस्ट है, यानी कि नई नई ताजा ताजा है हमारी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन अगला हमारा है, क्या बोल रहा हमसे, तो ये पूछ रहा हमसे, चूज वन ऑफ दिस विच इज नॉट, किसकी बात हो गई यहाँ पे, नॉट की बात हो गई हमारी, नॉट अ रेमेडी टू रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि कौन सी इनमें से रेमेडी नहीं है, क्या आपकी कौन सी हमारी रेमेडी नहीं है टू रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि जब आप पढ़ाते हो तो उसमें आपका हेल्प ना कर सके, तो कौन सी नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड टीचर, अब आप क्लास में मतलब अच्छे टीचर लेके आएंगे, वो पढ़ लिखे हो समझदार टीचर्स हो। ऑप्शन बी है बिल्डिंग रिपोर्ट्स, यानी कि अच्छी तरीके से मतलब वो बना देंगे। ऑप्शन सी हमारा है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि आप उनको कॉन्फिडेंस दें बच्चों को। एंड ऑप्शन डी हमारा है यूज ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग, देखिए वन मेथड तो आपका कोई नहीं कहता है कि आप एक मेथड यूज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने एक मेथड यूज किया तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा वो चीज। अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो जरूरी तो है नहीं कि मतलब हर बच्चे को उसी प्रकार समझ में आए आपको, तो उसके लिए आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मतलब ट्राई करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से उन सारे बच्चों को समझ में आए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यूज ओनली वन मेथड, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। जब ये गलत है इसलिए क्या ये आपका सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जी हाँ, क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ दिस इज नॉट, क्या बात आ गई यहाँ पे, नॉट की बात आ गई, ओके, नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था, नॉट, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या है, नॉट है, कौन सा एडवांटेज नहीं है ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन का, किसका, ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा है क्या है, गिव अ सेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ टू द लर्नर्स, आपने मतलब कि जो आपके लर्नर हैं मतलब विद्यार्थी हैं उनको मतलब अलग कर दिया आपने, आइसोलेट कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, अब जाहिर सी बात है आपने मतलब कि जो टाइम और स्पेस है उसका मतलब एलिमिनेट कर दिया, मतलब बच्चे आपके स्कूल में आते हैं कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उस टाइम से आपने जब ट्रेवलिंग टाइम होता है उससे आपने कम कर दिया, ये तो सही बात है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, जाहिर सी बात है जब ऑनलाइन टीचिंग आया है तो उसकी वजह से हर व्यक्ति को मतलब सस्ते दामों में नॉलेज मिल पा रही है, मतलब कि अपने टीचर से पढ़ने को मिल पा रहा है, तो ये तो बेहतर अच्छी बात है। द इंस्ट्रक्शन पेस इज फ्लेक्सिबल, यानी कि जो आपको पढ़ा रहा व्यक्ति और जो पढ़ रहा है उसके लिए क्या है, मतलब एक फ्लेक्सिबल है, जब उसका मन हुआ तब उसने पढ़ा, और जब उसका मन नहीं हुआ तो उसने नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 8 बजे करेक्ट 8 ही बजे आपको मतलब वो क्लास लेनी है, टीचर आकर पढ़ा रहे हैं आपको, जब आपको अच्छा लगे, जब आप संतुष्ट हो चीज का, तो आप वो पढ़ाई करें। तो इसमें आपको सबको देख के ये लग रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव अ सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर, ये आपका काम नहीं करता है ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दिस इज विच वन ऑफ दिस इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन, वहां पूछा था आपसे एडवांटेज, यहाँ क्या पूछ रहा है डिसएडवांटेज क्या होता है ऑनलाइन रिमेडियल टीचिंग का, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ बात हो रही है
डिसएडवांटेज की। किसकी बात हो रही है भैया जी? तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी डिसएडवांटेज की। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है, इट इज इजी फॉर द स्टूडेंट टू नेविगेट इंफॉर्मेशन। अब जाहिर सी बात है बच्चों को आराम से इंफॉर्मेशन मिल सकती है और वही इंफॉर्मेशन को मतलब वो दूसरे लोगों को शेयर कर सकता है। नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। अब जाहिर सी बात है जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपको टेक्निकल टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी आपको। क्या पड़ेगी? टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन सी हमारा है, अ वेल डिजाइंड ऑनलाइन कोर्स मेक इज इट इजी। यानी कि आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर पाए कोर्स को, जिससे क्या हो जाए लर्नर्स है उनको पढ़ने में आसानी हो। जाहिर सी बात है ये आपका सही होगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। ये हमारा डिसएडवांटेज है किसका? ऑनलाइन रिमेडियल टीचिंग का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉन्टिन्यूअस एवेल्युएशन। जो का लगातार एवेल्युएशन होता है, इस बेसिकली क्या होता है? तुम्हारा ऑप्शन ए है, फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। ऑप्शन बी हमारा समेटिव इन नेचर एंड इज स्कूल बेस्ड। ऑप्शन सी हमारा है फॉर्मेटिव इन नेचर एंड टीचर बेस्ड। ऑप्शन डी हमारा है समेटिव इन नेचर एंड टीचर बेस्ड। तो कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन क्या होता है? तो वो हमारा होता है फॉर्मेटिव इन नेचर एंड इन स्कूल बेस्ड। किसके बेस पे? स्कूल के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? तो वो होता है स्कूल के बेस पर। ठीक है ना? तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है अगला नेक्स्ट कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट। किसकी बात हो रही है? इज नॉट अ मेरिट ऑफ ग्रुप एजुकेशन। जो बच्चे मतलब ग्रुप एजुकेशन करते हैं, मतलब साथ में अप्लाई करते हैं। सॉरी यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है आपकी किसकी? मेरिट ऑफ ग्रुप एवेल्युएशन, ना कि ग्रुप एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। ग्रुप एवेल्युएशन की बात हो रही है। आप मतलब ग्रुप में अपने बच्चों को एवेल्युएट कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स कैन नॉट बी एवेल्युएटेड। ये जाहिर सी बात है, जो अलग अलग प्रकार की मतलब लर्निंग होती है उसको आप अच्छी तरीके से तो नहीं कर पाते हैं मतलब, लेकिन कर तो पाते हैं ना। स्टूडेंट्स लर्न इन कोऑपरेटिव मैनर एज दे हेल्प ऑन वन अनदर इन अ ग्रुप। ओके। ऑप्शन सी हमारा, अ हेल्दी कंपटीशन इज अ ग्रुप मोटिवेट्स देम टू लर्नर। जैसी बात है मतलब ये कैसा होता है आपका ग्रुप एवोल्यूशन? एक हेल्दी कंपटीशन मतलब तैयार करता है कि मतलब दो ग्रुप बना दिए आपने स्कूल में जाके, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है आपका। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स कैन नॉट बी एवेल्युएटेड। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है समेटिव एवेल्युएशन। आपका समेटिव एवेल्युएशन क्या होता है ये आपको बताना है। क्या बताना है? समेटिव एवेल्युएशन क्या होता है हमारा? तुम्हारा ऑप्शन ए है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस। ओके। ऑप्शन बी है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर डिसाइडिंग द adoption of a product or process। ऑप्शन सी हमारा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स एंड व्हाट दे टीच इन द क्लासेस। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। जो आपका बी है वो क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है किसका? समेटिव इवैल्यूएशन का। ओके बच्चों, चलिए अब क्या है हमारा 21 से लेकर 25 तक क्या हमारा एक पैसेज दिया हुआ आपके एग्जाम में। ठीक है ना? क्या बात हो रही है? पैसेज की बात हो रही है। और पैसेज के साथ में क्या आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपको एक क्वेश्चन सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश डैश मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आपको इसको पढ़ने के बाद में ये बताना है कि इसका मतलब टाइटल क्या हो सकता है। तो आपको पढ़िएगा, हम आपको पढ़ नहीं रहे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप इसको पढ़िएगा, पता कीजिएगा, तो इसका टाइटल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टाइटल इसका? डिसिप्लिन।
क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन इसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा आपके इस पैसेज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि डैश adolescents dash their friends feel let down and think that nobody cares for them। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका, बोथ एडोलेसेंट्स, क्या हो जाएगा, बोथ एडोलेसेंट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा बोथ एडोलेसेंट्स एंड their friends feel let down and think that nobody cares for them। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, वो क्या बोल रहा हमसे, तो वो बोल रहा हमारा क्या है, देखिए, दे हैव अ टेंडेंसी, उसके पास क्या है, एक टेंडेंसी है, अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको ये फिल करना है। दे हैव टेंडेंसी, क्या है, इनके पास टेंडेंसी है, डैश टू गो एस्ट्रे, डैश टू चूज द रॉन्ग पाथ। तो बताइए क्या होगा आपका, तो इसका आपको आ जाएगा नॉट ओनली, यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक सेकंड हम भरते हैं आपके लिए, यहाँ पर फिल करते हैं, स्पेस कम दे पाए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका नॉट ओनली टू गो एस्टे, यहाँ पे क्या आएगा, वट ऑल्सो टू चूज द रॉन्ग पाथ। ठीक है ना, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है ना, अगला देखते हैं। जहां पर भी मतलब वही है, सेम आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू adolescents as well as his friends dash let down and think that nobody cares for them। क्या बात हो रही है, nobody cares for them। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, feels। क्या आएगा, तो वो आपका आएगा feels। ओके, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, अगला देखते हैं, वही है आपका सेम, इफ अ गार्जियन डैश not impose any constraints on the adolescent, then they have a tendency to go astray। तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉट की बात हो रही है, तो आपका हैव नॉट तो आएगा नहीं, और डू नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है, गार्जियन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा डस। क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आएगा डस। ठीक है ना, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 से 27 क्या है, आपका एक स्टेंजा आया हुआ है। तो आपको स्टेंजा के हिसाब से आपको इस सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, किसके हिसाब से, स्टेंजा के हिसाब से आपको जवाब देने पड़ेंगे। ओके सॉरी, यहां पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया हमसे कि चूज द करेक्ट राइम्स, किसकी बात हो रही है, करेक्ट राइम्स पूछा गया आपसे ऑफ अबव द स्टेंजा, किसकी बात हो रही है, आपको करेक्ट राइम पूछा गया है। देखिए हम आपको एक बात चीज बता दें, यहाँ पे हुआ क्या था कि ओके 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 ओके, हाँ, ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका एक स्टेंजा है, क्या है आपका, ये आपका एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, दूसरी लाइन है, कहाँ तक, प्राइट तक। ओके, देन आपका बट से लेकर कहाँ तक, चूज तक क्या हमारी एक लाइन है, और देन से लेकर प्रोवाइड तक क्या आपकी चौथी लाइन है। ठीक है ना, आगे से हम आपके ये चीजों को ध्यान रखेंगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो रही है हमारी। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, रोस है, क्या हमारा रोस है, और यहाँ पर क्या है आपका चूज।
रोज एंड चूज के आपके एक प्रकार की राइम बन गई, ठीक है ना। प्राइड, प्राइड एंड प्रोवाइड क्या बन गई आपकी, ये आपके एक प्रकार की राइम बन गई। तो ये किस प्रकार से बन गया आपका, तो ये आपका बन गया किस प्रकार से, ए बी ए। किस प्रकार से बन गया देखिए, ए का किसके साथ में, तीसरी लाइन में आपका है, तो ये आपको हो जाएगा ए बी, क्या बनेगा आपका, ए बी। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार जो सवाल आते हैं ना आपके बहुत सिंपल होते हैं, कैसे होते हैं आपके बहुत सिंपल होते हैं। बस आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपको राइम बन रही है वो किस लाइन में बन रही है, मतलब किस लाइन में वो राइम आपकी बन पा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज अ रोज। आपको बतानी फिगर ऑफ स्पीच, क्या बतानी है, फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है, क्या बतानी है, तो वो बतानी है आपको फिगर ऑफ स्पीच। जो आपका है ना, क्या है आपका, गिव मी अ फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा स्माइल, क्या आएगा, ओके। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बताया था हम लास्ट क्लास में मेटाफर्स क्या होते हैं, एसो एसोनेंस क्या होते हैं, आपके एपिथेट्स क्या होते हैं, और स्माइल आपकी क्या होती है। ये सब आपको हम कल की क्लास में बता चुके हैं आपको। अब देखिए एक लाइन हमारी क्या लाइन है, रिचर्ड वॉज अ लाइन इन द फाइट, रिचर्ड वॉज अ लाइन इन द फाइट। क्वेश्चन हमारा क्या है, विच लिटरली डिवाइस इज यूज इन द अबव लाइन। तो यहाँ पे यूज किया हमने इसमें, तो यहाँ पे हमने यूज किया मेटाफोर। किसका यूज किया हमने, हमने किया है मेटाफोर का यूज। मेटाफोर में क्या होता है कि मतलब हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो चीज रियल ना होती है, यानी कि जो चीज आपकी रियल नहीं होती है। रुकिए लिख के इसको बताते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेटाफोर्स की। देखिए अब मेटाफोर, a metaphor, a metaphor is a figure of speech, is a figure of, is a figure of speech that that describes that describes an object, that describe an object or action, या कोई एक्शन मतलब कोई डिस्क्राइब करे या किसी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करे इन अ वे, इन अ इन अ वे that is not, that is not लिटरली ट्रू, यानी कि वो सही नहीं है, यानी कि वो सत्य नहीं है, लिटरली ट्रू। वट 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 हेल्प्स एक्सप्लेन, वट हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया, वट हेल्प्स एंड एक्सप्लेन एन आइडिया, और मेक अ, और मेक अ कंपैरिजन, क्या कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, मेक अ कंपैरिजन, ओके। तो इससे बोलते हैं हम क्या, मेटाफोर्स, क्या बोलते हैं इससे हम, तो इससे बोलते हैं हम मेटाफोर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर बताने हम क्या, फिगर ऑफ स्पीच, क्या बतानी है आपको, फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है। क्या है आपका, प्राइड गोन्स फोर्थ और हॉर्स बैक ग्रांड एंड गे, बट कमेंट बैक ऑन फुट एंड बैक इट्स वे। तो क्या आपका, ये आपका पर्सोनिफिकेशन, क्या है आपका ये, तो ये आपका है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बताइए, तो आप बताएंगे कमेंट करके कि मतलब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपका, ओके। चलिए आज का आखिरी सवाल क्या हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, देखिए क्या है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन हमारा क्या है, वेटी वाटर वॉट सम वाटर।
विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज अबव द लाइन। तो किसका यूज हो रहा है आपका, तो ये हो रहा है एलिट्रेशन का। किसका यूज हो रहा है हमारा इसमें, तो इसमें यूज हो रहा है आपका किसका, एलिट्रेशन का इसका यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर दें हमारा यूट्यूब चैनल। और बाकी चीजें जो हमारी एक्स है हुआ, इंस्टाग्राम हुआ एंड फेसबुक हुआ आपके, या व्हाट्सएप चैनल हुआ हमारा, सब पे हमारे पेज बने हुए हैं। अगर आपको पीपीटी चाहिए हो या फिर जो चीजें चाहिए हो आपको, तो वो कहाँ से मिलेंगी आपको, इन पेजेस से आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।